अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 5.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड का तीसरा टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें क्या बनते हैं बेटा, बबल्स बनते हैं। ठीक है, और वो बबल्स क्या होते हैं, राइज होते हैं, यानी ऊपर जाते हैं और लिक्विड के ऊपर आगे क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी लिक्विड को हीट करें और उसमें बबल बनना शुरू हो जाए और ऊपर आके क्या होना शुरू हो जाए, बर्स्ट होना शुरू हो जाए, तो वो क्या होता है बेटा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, उस टाइम टेम्परेचर हम नोट करेंगे और उस टाइम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर बात को समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। भाई लिक्विड को हीट करते हैं, उसमें क्या बनता है, वेपर्स बनता है। तो ज़रा आप जब लिक्विड को देखें, सोचे हमने इसको हीट किया, पहले हमने हीट नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो इसमें से क्या बेटा, लिक्विड की सरफेस में से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एवेपोरेट होते हैं, जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अभी इधर क्या हो रहा है, सोचे हमने इसको हीट किया, तो बेटा पानी के अंदर या कोई सा भी लिक्विड, उसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, वेपर्स बन गए। तो आप देखते हैं जब पानी बॉयल करते हैं, जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो उसमें से बुलबुलें यानी बबल्स निकल के ऊपर सरफेस में आके बर्स्ट हो रहे होते हैं। तो मतलब क्या है, पानी उस टाइम बॉयल हो चुका होता है। उसी तरीके से हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना। मिसाल पर इथेनॉल है, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब उसी के मुकाबले में जो वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हर लिक्विड की अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है। उसी के मुकाबले मरकरी है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 345 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर ये खास होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कौन सा प्रेशर बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से अप्लाई होता है बेटा, बाहर की जानिब से अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो हमारा अर्थ क्या है बेटा, जो डिफरेंट बहुत सारी गैसेस मौजूद है, वो गैसेस मिलकर क्या लगा रही होती है बेटा, एक प्रेशर लगा रही होती है डाउनवर्ड। ठीक है, तो कंटेनर में ये सोचिए लिक्विड है, तो ऊपर अर्थ है, अर्थ जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर से घिरा हुआ है। तो क्या है बेटा, ये एक फोर्स लगा रही है, प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये जो बबल्स हैं ये कहाँ आएंगे बेटा, ऊपर की जाने आएंगे। ठीक है ना। जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो अगर सी लेवल पे आप जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी लेवल में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आ रही बात। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और करके लिख देते हैं, सी लेवल एट सी लेवल, समुद्री सतह के बराबर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑफ वाटर वो कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी लेवल में जो प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 1 ATM होता है। तो आपको बात समझ में आ रही। तो क्या है बेटा, उस टाइम जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 1 ATM। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग कहते हैं। और इसी को कहते हैं कि लिक्विड क्या हो गया, हमारे पास बॉयल हो गया। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उससे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो उस टाइम जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। तो हर लिक्विड की अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पाई जाती हैं, और बॉइलिंग पॉइंट कंडीशंस के लिहाज से चेंज या तब्दील भी होती रहती हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर पानी का जो सी लेवल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप पानी को आप हाइट में ले जाके गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पानी के बॉइलिंग पॉइंट में तब्दीली आ जाएगी। तो हाइट पे जाने से क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो पानी सोचे हाइट में चली गई। ठीक है, पानी क्या चली गई, हाइट पे। तो जो एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर चली गई। नीचे है तो एयर ज़्यादा मौजूद है, समझ रहे। ऊपर जा रहे तो एयर का दबाव कम महसूस हो रहा है। तो ऊपर जाने से क्या होता है बेटा, एयर का दबाव कम हो जाता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है आपके पास, कम हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो हाइट पे जाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, एट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure is called boiling point. Clear?
तो आइए फैक्टर्स कुछ ऐसे अवामिल पढ़ते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को कम या ज़्यादा करने का बायस बनते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट में क्या असरात रुनुमा होते हैं, इनको देखते हैं। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाते हैं, और बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाते हैं, तो इसमें जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो उस लिक्विड को बॉयल करने के लिए और ज़्यादा हमें हीट एनर्जी, उसका टेम्परेचर और रेस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी 1 ATM पे 100 डिग्री होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप 1.10 ATM कर दें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पानी के अलावा कोई दूसरी लिक्विड भी होगी उसके साथ भी यही होगा, लेकिन मिसाल आपको पानी की दी जा रही है। समझ में आ रही बात। द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास बढ़ेगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाइस वर्सा, और डिक्रीजिंग बाय एंड डिक्रीज इज बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाइस वर्सा का मतलब यही है, ठीक है, इसका उलट। क्लियर। तो आपको ये बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ अ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम जब ढक्कन ढक देते हैं तो अंदर क्या है बेटा, 1 ATM से ज़्यादा का प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर 1 ATM से ज़्यादा का प्रेशर डेवलप हो जाता है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि आपको बताया कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से क्या है बेटा, जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से क्या होती हैं, गल जाती हैं। क्लियर। वैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे कि पोलर लिक्विड भी होते हैं, नॉन पोलर। एज पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। पोलर लिक्विड क्या होता है बेटा, जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है ना। जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा इसको ज़रूर देखें, पोलर और नॉन पोलर को ज़रूर जानें, ठीक है। इनको डीप डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिपेंड करिए बेटा पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर लिक्विड में क्या होती है बेटा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्योंकि इसकी पोलैरिटी की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो उनमें क्या है बेटा, एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद होंगी। तो उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होती है बेटा, पोलर लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है। तो एज पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर लिक्विड। और नॉन पोलर में कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी बहुत कम होती हैं या तो होती ही नहीं। तो इस वजह से नॉन पोलर की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। बिकॉज पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देन नॉन पोलर लिक्विड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगला देखते बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का क्या किरदार है बॉइलिंग पॉइंट में। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, कम होगा। सही देखते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा है तो हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। बिकॉज सच लिक्विड अटेन्स अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। तो कुछ जो पोलर होते हैं तो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं तो उनका वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के एट हाई टेम्परेचर पर। तो उम्मीद करते हैं तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके अलावा कुछ बॉइलिंग पॉइंट की लिस्ट है, आइए उन्हें देखते हैं। टेबल नंबर 5.4 में आप कुछ लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट को देख सकते हैं। तो पहला लिक्विड हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, बस नाम पढ़ लें, डाई इथाइल ईथर। ये भी एक कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह की इथाइल अल्कोहल जिसको इथानॉल भी कहते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते ही हैं क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी एन ऑक्टेन है, नाम से इतना आप घबराएं मत, 126 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब इसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, कि कब
126 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरीके से एसिटिक एसिड जो हमारे विनेगर में भी पाया जाता है, इस्तेमाल होता रहता है। मरकरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फ्यूरिक एसिड तो बड़ा जाना पहचाना एसिड है जिसका 330 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से ब्रोमीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी ये तमाम ऐसे कंपाउंड हैं जिनका वेपर प्रेशर बराबर होता है इस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।